अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यदना हबीबना आलाना मौलाना अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावकार मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन किराम, जिस आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है, कलाम हो उससे कबल बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वालिहाना अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे और पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक मरतबा और दुरूद शरीफ पेश फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मन ख़तमत बिही रिसालती व अय्यतहु बिन नस्री वल कौसरी व शफ़ाअती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। बिल्कुल आसान तर्जुमा ये है कि बेशक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो ज़्यादा तकवा वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस बंदे के अंदर तकवा और परहेजगारी ज़्यादा होगी तो अल्लाह फरमाता है उस बंदे को मैं मेरा कुर्ब अता करता हूँ। और मुफस्सिरीन किराम ने भी इस आयत करीमा की जो तफसीर बयान की है वो ये है कि जब बंदा अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करता है, खशियत रब्बानी के जज्बात इंसान के दिलो दिमाग में जब मौजज़न होते हैं, जब बंदा अपने आप को अपने रब से डरने वाला बना लेता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को एक आला मकाम अता करता है। और फिर वो मकाम अल्लाह उस बंदे को इतना आला अता करता है कि फिर वो बंदा अपने रब की बारगाह में जो जायज़ चीज़ तलब करता है अल्लाह उसे फ़ौरन अता कर देता है। और आसान लफ्ज़ों में अगर उसे कहा जाए तो यूँ भी कह सकते हैं कि जब बंदा तकवा और परहेजगारी इख्तियार कर लेता है तो अल्लाह ताला उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेता है। ऐसे बहुत सारे
बुज़ुर्गान दीन, बहुत सारे अल्लाह वाले आए। दौरे रिसालत, दौरे सहाबा, दौरे ताबईन ये तो था। उसके बाद जब अल्लाह वालों की जमात आई तो वो जमात भी ऐसी आई कि उन्होंने तकवा और परहेज़गारी को इख्तियार किया। सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें तमाम औलियाए कामिलीन का सरदार माना गया है, और आप फरमाते हैं कि कदमी हाजा अला रकबते कुल्ले वली अल्लाह, सरकार गौसे पाक फरमाते मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। इतना ऊंचा मकाम आपका, और मकाम गौसियत से अल्लाह ने आपको माला माल किया, और इतना आला मकाम कि अगर आपके घर में चोर चोरी करने को आता है तो आप उसे भी मकाम विलायत अता करते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात वजूद में आए कि जिसे सुनने के बाद हमारा ईमान ताज़ा होता है। लेकिन वही सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने कई महीनों तक जंगल में जाकर के अल्लाह का ज़िक्र भी किया है और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार भी किया है। मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। सरकार गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, इतने बड़े मकाम पर आप फाइज़ है, लेकिन आप फरमाते कि मैंने कभी अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा खाली नहीं गुजारा है। दिन भी मैं ज़िक्र इलाही में गुजारता था, रात भी मैं ज़िक्र इलाही में गुजारता था, और जब जंगल में चला गया तो मैंने दुनिया वालों से अपना रब तो ज़ब्त ख़त्म करके अपनी तवज्जो सिर्फ़ अपने रब की तरफ लगाई थी। उसके अलावा जितने भी बुज़ुर्गान दीन, सरकार गरीब नवाज, सरकार मखदूम पाक, सरकार साबिर पाक, सरकार बाबा फरीद गंजे शकर, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत शाह आलम, हज़रत कुतुब आलम, और उसके बाद अगर हम और करीब में चले जाए तो जिनका उर्से पाक अभी बिल्कुल करीब में आ रहा है, हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा, उनकी भी आप तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने आपको कितना आला मकाम अता फरमाया। हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में जो मैंने चंद बातें पढ़ी वो ये है कि आप तकवा और परहेज़गारी को इतना अहमियत देते थे आप कि रातों को आप अल्लाह के खौफ से पूरी पूरी रात रोया करते थे, और अल्लाह के खौफ की वजह से जो आपके अंदर जो जज्बात पैदा हो गए थे वो इस कदर थे कि तारीख़ में आता है कि जब आप कभी रातों को रियाज़त में और इबादत में मशगूल होते थे तो आपकी आँख बिल्कुल लाल हो जाती थी खौफ खुदा से। अल्लाह के खौफ से रो रो कर के आपकी आँखें लाल हो जाती थी। आपके मुरीदीन और खुलफा दरियाफ्त करके हुजूर क्या कोई तकलीफ़ है, तो आप उनसे ये नहीं कहते कि मुझे कोई तकलीफ़ है, आप ये कहते थे ये मेरा मामला है और मेरे रब का मामला है। और हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम देखे आप, अल्लाह ने आपको क्या शर्फ अता फरमाया। आपको जो दरियाई दुल्हा कहा जाता है, ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा, वो जो दुल्हा बोला जाता है वो उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। यानी अल्लाह ने आपको कितना बड़ा शर्फ अता फरमाया। लेकिन तकवा और परहेज़गारी का आलम ये था कि पूरी पूरी रात आप अल्लाह के खौफ से रोया करते थे।
हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में तारीख़ में आता है कि उस ज़माने में 500 से ज़्यादा साल पहले की बात है, जो आपके मुरीदीन मुतवस्सिलीन और आपके चाहने वाले होते थे, अगर वो, क्योंकि लोग पहले दरिया में सफ़र करते थे, कश्ती वगैरह में सफ़र करते थे, तो अक्सर दरिया और नदी वगैरह में पानी का सैलाब, पानी का तूफ़ान वगैरह आता था। तो उस वक्त अगर लोग आपके चाहने वाले पानी के अंदर अपनी कश्ती लेकर के जाते और कभी भंवर आ जाता या तूफ़ान आ जाता, वो वहाँ बैठ कर के कहते थे, अय ख्वाजा महमूद महबूबुल्लाह हमारी मदद करो। आप पल भर में उनकी मदद फरमाते थे। इसलिए आपको ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा कहा जाता है। दरियाई दुल्हा कहने की वजह यह है कि दरिया में डूबने वालों को आपने अक्सर डूबने से बचा लिया है। हालांकि आपका ख़ानदान देखें, आपका नसब देखेंगे तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा के जो वालिद मोहतरम थे, वो हज़रत शाह आलम सरकार के खलीफा थे। अहमदाबाद की सरज़मीन पर जो हज़रत सैयद सिराजुद्दीन उर्फ शाह आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह है, कि जिनकी दरस हदीस की ज़िंदगी के गैर मौजूदगी में मेरे आका ने खुद आकर के दरस हदीस दिया है, वो शाह आलम सरकार के खलीफा हज़रत ख्वाजा महमूद दरियाई दुल्हा के वालिद मोहतरम, और आपके जो दादा है वो हज़रत कुतुब आलम के खलीफा है। अब जिनका नसब, सिलसिलाए नसब और बैतो इरादत और खिलाफत का मामला जब ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिल रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने आपको कितना आला मकाम अता फरमाया होगा। बहरहाल तकवा एक ऐसी अजीमुशान चीज़ है कि जब बंदा उसे इख्तियार करता है तो अल्लाह उसे अपना कुर्ब अता करता है, और कुर्ब अता करने के बाद अल्लाह ताला उस बंदे को ऐसा मकाम और ऐसी अहमियत अता फरमाता है कि फिर वो जो ज़बान से निकालते हैं अल्लाह उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और तकवा की जहाँ तक बात है, वो एक ऐसा अमल है कि वो जब तक हयात रहते वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दुनिया से जाने के बाद भी लोग उनके तकवे की मिसालें दिया करते हैं। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अपने वक्त के ज़बरदस्त वली कामिल भी गुज़रे हैं और बादशाह भी गुज़रे हैं और आलिम बाअमल भी आप गुज़रे हैं। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो दरबार लगते थे उसमें बड़े बड़े उलमा बैठा करते थे। तो एक दिन हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ने लोगों से सवाल किया कि अय लोगों, क्या तुम में कोई ऐसा आदमी है जो मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कराए? हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ने लोगों से पूछा कि कोई आदमी है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात कराए? महफिल में से कोई नहीं उठा। हालांकि आपकी महफिल में बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े औलियाए कामिलीन, वक्त के ज़बरदस्त बड़े बड़े जानकार लोग बैठते थे, कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन एक गरीब आदमी, एक किसान जो बिल्कुल परेशान हाल था, वो खड़ा हुआ और कहता है कि बादशाह सलामत, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से करवा सकता हूँ। बादशाह सलामत ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, बताओ आपको क्या ज़रूरत है, आप उसके लिए आपको क्या चाहिए? तो उस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे 6 महीने तक इसके लिए चिल्ला करना होगा।
दरिया के किनारे में जाऊंगा, वहाँ जाके चिल्ला करूंगा और 6 महीने के बाद मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा, लेकिन एक शर्त है, 6 महीने तक मेरे घर वालों के गुज़र बसर का इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा। बादशाह थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, तो कहा ठीक है, शाही ख़जाने में से 6 महीने तक आपकी फैमिली के खाने पीने का सारा इंतज़ाम हो जाएगा। 6 महीने तक उस आदमी ने चिल्ला कशी की। जब 6 महीने ख़त्म हुए, वो वापस आया। बादशाह ने कहा कि भाई आपके 6 महीने ख़त्म हुए, हमारा जो वादा था वो हमने पूरा कर दिया है, अब आप अपना वादा पूरा करो। तो उस आदमी ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे 6 महीने और चाहिए, 6 महीने और मैं चिल्ला करूँगा, फिर आपकी मुलाकात होगी। तो हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ने कहा कि ठीक है, हमें तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात बहरहाल करनी है, 6 महीने और चिल्ला करो, हम 6 महीने तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी और उठाएंगे। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी की इजाज़त से 6 महीने और हुए। जब टोटल 12 महीने मुकम्मल हुए, उस आदमी को बुलाया गया और कहा कि अब बताओ, अब मुलाकात आप कराएंगे? तो उस गरीब आदमी ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं एक परेशान हाल मुफलिस बेकार इंसान हूँ, ये तो मैंने मेरी फैमिली के गुज़र बसर के लिए एक बहाना बनाया था, बाकी कहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और कहाँ मैं गरीब आदमी। बादशाह सलामत को गुस्सा आया कि आपने झूठ बोला, अगर सच बोल कर के आप मांगते तो आपको शाही ख़जाने में से 1 साल नहीं, ज़िंदगी जब तक सलामत रहे तब तक मिल जाता। तो बादशाह सलामत के 3 मखसूस वज़ीर थे। देखिए तकवा आदमी को कहाँ तक ले जाता है वो आप देखिए, और तकवा कैसा होता है, और अल्लाह वालों की शान आप देखें कि अगर एक वक्त में एक आदमी बादशाह भी है, वली भी है, आलिम भी है और अल्लाह की दी हुई सल्तनत का शहनशाह भी है, तो वो आदमी तकवा और परहेजगारी का इस्तेमाल कैसे करता है वो आप समाअत फरमाए। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ने अपने 3 ख़ास वज़ीरों को बुलाया और कहा कि बताओ तुम इस आदमी के बारे में कि जिसने बादशाह सलामत के साथ झूठ बोला है, क्या आप मशवरा देते हो? तो सबसे पहला एक वज़ीर खड़ा हुआ और कहता है, बादशाह सलामत, मेरा मशवरा ये है कि इसे कुत्तों के सामने डाल दिया जाए, जंगली कुत्ते इसे खा जाए। तो महफिल में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, एक ज़ईफ़ आदमी बैठा था, वो खड़ा हुआ और कहता है, बादशाह सलामत, ये जो आपका वज़ीर मशवरा दे रहा है वो सही है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर दूसरे वज़ीर से पूछा कि बताओ आप क्या मशवरा देते हो? तो दूसरे वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरा मशवरा ये है कि इसे कुत्तों के सामने डाला ना जाए, बल्कि इसे कत्ल कर दिया जाए। फिर वापस वही बूढ़े मियाँ खड़े हुए और कहते हैं कि बादशाह सलामत, ये जो दूसरे आदमी ने, दूसरे वज़ीर ने जो मशवरा दिया है वो भी सही है, आप उस पर अमल कर सकते हैं। फिर तीसरे वज़ीर से पूछा गया कि बताओ आप क्या मशवरा देते हो? तो तीसरे वज़ीर ने ये कहा कि बादशाह सलामत, आपका शाही ख़जाना है और आपकी शान बड़ी ऊंची है, आप बादशाह है, एक आदमी के झूठ बोलने से आपकी शान में कोई फ़र्क नहीं आता है। जो इज़्ज़त और मकाम रिफ़त अल्लाह ने आपको अता की है उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। और ऐसा गरीब आदमी अगर उसकी फैमिली 1 साल तो क्या 5 साल तक भी अगर आपके ख़जाने में से खाते हैं तो आपके ख़जाने में कोई कमी आने वाली नहीं है। फिर वो बूढ़े मियाँ खड़े हुए कि बादशाह सलामत, ये जो तीसरा आदमी है उसने जो मशवरा दिया वो भी सही है, वो भी आप कर सकते, आप माफ़ भी कर सकते। अब उस बूढ़े आदमी से पूछा कि ज़रा आप ये बताओ, आपने तीनों आदमियों के मशवरे को सही कहा, उसकी वजह क्या है? तकवा, अब आप देखिए तकवा किसको कहते हैं।
तो वो बूढ़े मियाँ ने समझाया कि बादशाह सलामत, जो पहला वज़ीर है आपका, जिसने कुत्तों के सामने डालने का मशवरा किया, उसके बाप दादा पहले के बादशाहों के वहाँ जंगली कुत्तों को पाला करते थे, तो उसके अंदर वो आदत आई जंगली कुत्तों के पालने की और खाने की, तो उसने वो मशवरा दिया। और दूसरा जो वज़ीर जिसने कत्ल करने का मशवरा दिया, इसके बाप दादा पहले के बादशाहों के वहाँ जल्लादी का काम करते थे, इसलिए वो खून और वो असर इसमें आया, तो उसने मशवरा दिया कि इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन ये तीसरा वज़ीर जो है ये अयाज़ नहीं है, ये औलाद अली आले रसूल सैयद अयाज़ है। तो इसके अंदर करबला वालों का असर आया, तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि हुजूर इसे माफ़ कर दिया जाए, हुजूर इसे माफ़ कर दिया जाए, इसलिए कि इसकी एक बगावत से आपकी शान में कोई फ़र्क नहीं आता। और औलाद अली और आले रसूल का तो ये तरीका है कि दुश्मन भी आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं, और गालियाँ देता है कोई तो दुआएं देते हैं। खुद भूखे रहकर औरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। तो कहा कि बादशाह सलामत, पहले वाले दो ने जो मशवरा दिया ये उनकी ख़ानदान की परंपरा के मुताबिक दिया, और तीसरे वज़ीर ने जो मशवरा दिया वो औलाद अली आले रसूल है, और उनकी नस्ल की ये शान है कि वो उस किसी को सज़ा नहीं देते, वो लोगों को माफ़ कर दिया करते हैं। इसका नाम है तकवा। अब हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी खड़े हुए और कहा कि अयाज़, आपने अब तक बताया नहीं कि आप आले रसूल हैं। उसी दिन सुल्तान को पता चला कि आले रसूल है, हालांकि वो ख़ास वज़ीर थे। आपने वो शेर सुना होगा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न रहा कोई बंदा न कोई बंदा नवाज। यही सुल्तान थे और यही अयाज़ थे, उनके बारे में ये शेर कहा गया। तो कहा कि अयाज़, आपने अब तक बताया नहीं आप औलाद अली आले रसूल है, आपने अपनी निस्बत को छुपाया। तो कहा कि हुजूर, मैं अपनी निस्बत किसी को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए कि मुस्तफ़ा की निस्बत में वो असर है, बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा अखलाक ही बता देता है, हमारा किरदार ही बता देता है। फिर हज़रत अयाज़ ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि ए बूढ़े मियाँ, आज तुमने मेरा राज खोला है, आज मैं तुम्हारा भी राज खोलता हूं। तो सुल्तान ने पूछा, अयाज़, इनका क्या राज है? तो कहा, बादशाह सलामत, इनका राज ये है कि आप जिस खिज़र को तलाश करते हो वो कोई और नहीं, यही जनाबे वाला है। ये तकवा और परहेजगारी की शान होती है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जो ज़्यादा तकवा वाला है। तो ये तकवा की शान होती है कि तकवा इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता है, कभी उसने वहम व गुमान भी न किया हो। इसलिए तकवा और परहेजगारी वाली ज़िंदगी हमें और आपको गुजारनी चाहिए, और अल्लाह का खौफ हर वक्त हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए। और दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सब को तमाम गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।